ये कर दिया। थोड़ा याद रखना आप लोग कि all minerals have to be connected, sequentially. But the position of the minerals you just see. कौन किधर आता है? So this much you have to write for this system. That is very mechanical, but more important is these temperatures and the reactions. So this is the open system and contact metamorphism and 1 kilobar, 3 kilobar. इतना आप करके So there is no talent for third and fifth figure. third and Fifth figure for silica and diaphragm. tie line. Tie line is lost, I think. Quartz is used, so tie line is with silica, na? You can draw. Yes. From here, na? Right. Yes, you can draw. Correct. That's absolutely correct. नेक्स्ट हो गया आपका? क्या अभी हम थोड़ा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ये तो ओपन सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड नहीं रहता है, ये रिएक्शन होता है, दीज आर द टेम्परेचर। क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? देखते क्या होता है। मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, इसको क्या ना आई फिर रिमूव। इसमें एक डायग्राम बनाओ आप देखो। पॉइंट 7 आप लिखो। ये दिस इज द टाल्क जोन, TLC जोन लिखो। दिस इज द ट्रिमोलाइट जोन, ट्रिमोलाइट जोन। सो फास्ट रिएक्शन कर, ये रिएक्शन कर्व हम लोग ले रहे हैं 350। So this point is 350, this point is 350। ये थोड़ा इसको ना ऊपर तरह ऐसे करो, ऐसे झुकाना नहीं।
हम तरफ उस तरफ एक्सटेंड कर दिया क्योंकि नाउ वी हैव टू डू फॉर हायर एक्स CO2, ठीक है ना। ना अभी ये डायग्राम क्या बोलता है, नाउ वी स्टार्टेड आवर एक्सपेरिमेंट एट 0.5, नाउ वी हैव टू गो टू 0.7, दैट इज व्हाई आई हैव कैलिब्रेटेड 0.7. व्हाई वी आर गोइंग फॉर 0.7? 0.5 में जब ये रिएक्शन हुआ, फास्ट रिएक्शन, दिस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज चोक्ड, बंद हो गया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो गया, सो दिस वैल्यू विल इंक्रीज ना, दैट इज द थिंग। क्लोज सिस्टम में फास्ट रिएक्शन, मैं थोड़ा लिखता हूँ, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, क्योंकि किताब में तो सब लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द फास्ट रिएक्शन produces what? It produces carbon dioxide. So carbon dioxide buffering takes place. At 350 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फास्ट पॉइंट है। दिस पॉइंट इज ओके ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हुआ, सो XCO वैल्यू यू हैव टू इंक्रीज नाउ, यू कैनॉट टेक द रिएक्शंस फ्रॉम हियर टू हियर, ले नहीं सकते आप। तो अभी क्या होगा, आप कितना बढ़ाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। तो आप आइदर फ्रॉम हियर यू गो लाइक दिस, you want to go to 0.6, you want to go to यहाँ तक गए, सपोज 0.6 तक गए, 0.6 तक गए, अंडरस्टूड ना। सपोज यहाँ तक गए, क्या होगा, तो इधर जाने के बाद सो 0.6 से आ गया, सो नाउ दिस विल गो अप, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, देन अदर रिएक्शंस विल बी मेट। मेरा बात समझा कि नहीं सर? The point is, we will see now the next reaction curve. Next reaction curve कितना बजे 420 में था, 420 में था। ये रिएक्शन कर्व इधर था, ये ऐसे होके ऐसा आता है, इस तरफ जाके ना, समझ तो इसको थोड़ा मिला देना, इसको ऐसे करके फिर ऐसे ले लो। दिस इज ए ट्रिपल जंक्शन आप ले। दिस इज ट्रिमोलाइट के बाद क्या फील्ड आता है, टाल्क ट्रिमोलाइट के बाद डाइऑक्साइड आएगा। एक मिनट गलत कर दिया, मैंने, आप भी पकड़ा नहीं मेरे को। दिस इज डोलोमाइट, आप भी मेरा बात में बह गए। दिस इज टाल्क, ये टाल्क है, समझा कि नहीं समझा? ये ट्रिमोलाइट है, डाइऑक्साइड को हम गया नहीं, ट्रिमोलाइट। तो मेक दिस करेक्शंस, फास्ट ये डोलोमाइट है, 350 में टाल्क बनता है। ये रिएक्शन जो हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर बढ़ा, सो इट गोज लाइक दिस, तो अंडरस्टूड ना। सो नाउ यहाँ होगा तो सो इट विल इंक्रीज, इट विल गो लाइक दिस, देन इट विल मीट ट्रिमोलाइट कर्व हियर। समझा? ठीक समझा कि नहीं समझा बताओ ना। सपोज ये यहां तक जाता, देखो ये टाल्क प्रोड्यूस करते गया, यहाँ क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज 0.7। यहाँ से क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। तो दिस इज ए ट्रिपल जंक्शन को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं।
आप लिख के रखो, मैं समझाऊंगा आपको एक एक पॉइंट करके, नहीं तो आप मैकेनिकल याद रखना पड़ेगा चीज को। तो दोनों कर्व ना यहाँ नहीं दिखाया, इधर दिखाया है, तो दे आर ज्वाइनिंग दिया। समझा कि नहीं समझा? सो यहाँ टाल्क बनता है, ये रिएक्शन में टाल्क बनता है, बट सिंस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो इधर जाएगा, स्प्रेड होगा, तो यहाँ तक चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जो है ट्रिमोलाइट है, सो ये जो डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट विल कन्वर्ट टू ट्रिमोलाइट डायरेक्ट। दिस टू पॉइंट्स समझा कि नहीं समझा? ये में और इसमें क्या फर्क है? यहाँ आपको टाल्क बनेगा, यहाँ टाल्क नहीं बनेगा, ट्रिमोलाइट डायरेक्टली बनेगा। मेरा बात समझा ना? सर मतलब अगर एक्सेस में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्ट ट्रिमोलाइट बन सकता है। डोलोमाइट डायरेक्टली ट्रिमोलाइट बनेगा बिकॉज द प्रेशर इज XCO2 इज सो हाई, तो टाल्क जोन विल बी एब्सेंट। ये दोनों पॉइंट में फर्क है। सपोज XCO2 would not have been there, यहाँ होता ओपन सिस्टम होता तो थ्योरेटिकली टाल्क आता, फिर ट्रिमोलाइट आता, यहाँ भी आएगा, अब 0.6 में भी आएगा, बट यहाँ नहीं आएगा बिकॉज दिस इज ए कर्व, यू नो, these three isocrates are just joining, forming a triple junction. जैसे कायनाइट, सिल्मेनाइट, एंडालोसाइड होता है ना, वो ट्रिपल जंक्शन है। डायरेक्टली ट्रिमोलाइट आएगा। So in many places you may not find talc. The reason is XCO is very high. That is the reason. So in a closed system, talc zone may be absent. ये बात है, may not be absent. So what is the XCO value? It depends on that. So now यहाँ है तो टाल्क बनेगा, चलेगा आगे आगे। यहाँ हो गया तो टाल्क नहीं बनेगा, ऐसे या ट्रिमोलाइट डायरेक्ट। मेरा बात समझा ना? ना अभी पॉइंट ये है, जब ट्रिमोलाइट बन गया ना, कुछ रिएक्शन स्टार्टेड नाउ। अब देखो ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना, ट्रिमोलाइट किधर है, ये वाला ट्रिमोलाइट बनना चालू हो गया। तो वो ट्रिमोलाइट बनना चालू हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा। देखो ऊपर कुछ पूछना है? सर ट्रिपल जंक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है? ये 0.7 है, 0.7 है। मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ, 0.7, 0.6, 0.7 है। मेरा बात समझा? अभी तक तो कोई डाउट नहीं ना? अभी ट्रिमोलाइट बनेगा, दिस विल रिलीज ना वाटर। पहले लेकिन वाटर रिलीज नहीं होता था, पहले ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट वाज बिल्डिंग अप। अभी जब वाटर उसमें लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कम होने लगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप एक पैकेज में खाली कार्बन डाइऑक्साइड ना, अभी सेम वॉल्यूम ही सेम, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ गया तो वाटर का इफेक्ट वहाँ लगेगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा ना, वाटर वॉल्यूम इज सेम। तो क्या होगा, ये पॉइंट से रिएक्शन क्या होगा, फ्रॉम हियर इट विल नॉट स्टार्ट मूविंग, क्योंकि CO2 कम हो गया ना, तो यहाँ तक आ सकता है। इवन अप टू दिस पॉइंट इट कैन कम। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कम हो गया, अभी वाटर उसको रिप्लेस करने लगा। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो ये अभी जोन है ना, ये जोन पूरा उड़ जाएगा। तो ये ट्रिमोलाइट बना, बस ट्रिमोलाइट बनना कंटिन्यू करेगा। अभी इसमें चलेगा, रिएक्शन विल गो ऑन लाइक दिस, ऐसे चलेगा, फिर से चलेगा, क्योंकि बिगिनिंग पॉइंट वाज 0.5, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर और नहीं बिल्ट होता है, अभी वाटर उसको रिप्लेस करने लगा। मेरा बात समझा? This is the first change. Talc zone is absent. Tremolite will form directly from dolomite in a closed system. कितना XCO2 value that you remember. अभी फिर other reactions will start after tremolite. Tremolite चलेगा जाके at 450
450 में क्या होगा, दी डाइऑक्साइड शुड स्टार्ट, ये है ना वो रिएक्शन कर्व है ना, बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको। Now it is emitting the dioxide curve. Now अभी because of this closed system, you know, ये जो dioxide का field ये था ना, this is the dioxide field ना, this is the dioxide field. Dioxide field ये था. Now this dioxide field ना, उसको आप ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करो, ऐसा, ऐसा. ये dioxide field यहाँ ले आता है, dioxide. Dioxide field is not intersecting here in a closed system. यहाँ आके खत्म हो जाता है. तो ट्रिमोलाइट के बाद डायरेक्टली फर्स्ट राइट आएगा. बिकॉज ऑफ द क्लोज सिस्टम द डाइऑक्साइड फील्ड ना और ये लाइन में नहीं रहेगा. सेकंड पॉइंट आप लिख के रखो. बिकॉज ऑफ द क्लोज सिस्टम डाइऑक्साइड फील्ड इज लिटिल हाई टेम्परेचर, तो चला गया. खाली इतना ड्रॉ करके रखो आप डाइऑक्साइड फील्ड. तो व्हाट इट विल डू फ्रॉम हियर यहां तक आया था, तो दिस विल मूव नाउ दिस वे टू मीट डाइऑक्साइड. यहां तक चलेगा, डाइऑक्साइड तक चलेगा. Because dioxide field was not there on the way, so this will go there. So this is dioxide to first right. ये first right है, ये first right है, first right है. dioxide field उधर चला गया. तो यहाँ 450 में आप देखो at what temperature first right is developing. 500 पे develop कर रहे हैं ना, 500 पे. तो यहाँ जाके इधर जाके यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ आके तो 500 में ऊपर उठेगा. तेरा बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, लिखना यहाँ at 450 डिग्री सेंटीग्रेड it does not meet the dioxide field. So dioxide field is here. So this point goes towards this triple junction. This is a triple junction. Then from the triple junction, this rises. Then it comes fosterite, then olaustenite, फिर बढ़ते रहेगा हायर टेम्परेचर में. यहाँ टेम्परेचर कितना दिखाता है? I'll tell you. बट किताब में ये पॉइंट दिया नहीं है. आप जो विंटर फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ आके वो छोड़ देता है इधर. डाइऑक्साइड olaustenite ना he is not showing. Either he is bringing it back or from here it will go there. These 2 points also remember. From this triple junction, either the reaction goes up or it retracts back and rise. यहाँ तक जाता है, ताकि यहाँ से राइज करता है, और इट कम्स बैक एंड राइज. These two points please mention. Either ये जाके इधर से उठता है, then first right will come, then olaustenite will come, or it comes back to this. जैसे यहाँ आया वापस, it comes back to this and rises. These 2 points please mention. सर, तो वो अगर वापस आ रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है कि वाटर का कंसंट्रेशन CO2 मतलब H2O रिप्लेस करते रहेगा.
पीछे आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू कम हो गया, सो वाटर इसको रिप्लेस करेगा। तो इधर आएगा तो वाटर वैल्यू ज्यादा हो गया, फिर आगे इसको फॉलो करेगा। और इफ इट इज नॉट रिप्लेसिंग इट विल गो फ्रॉम हियर डायरेक्ट। डाइऑक्साइड मिला, फिर ओलास्टोनाइट मिलेगा, फॉस्फोराइड मिलेगा, ओलास्टोनाइट मिलेगा। दिस पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन इन सीक्वेंस, because there was a question, so what is the difference between closed and open system? क्या होता है क्लोज सिस्टम में, कैसा होगा ओपन सिस्टम में, क्या होगा क्लोज सिस्टम में, क्या होगा? So these diagrams you have to remember. Diopside zone will not come on this path, so that is why it goes that side. Then from the triple junction either it rises or comes back and then rises. These points you should mention. याद रहेगा ना पॉइंट वाइज? सर इस केस में ये नेसेसरी नहीं है ना कि फोस्टेराइड 500 के बाद ही मिले? यस, फर्स्ट राइड का टेम्परेचर कितना है? 500 में। तो यहाँ जब आया इधर दिस कॉर्ब फ्लैट नहीं है, ये जो तो यहाँ नहीं मिलेगा फर्स्ट राइड, इधर फर्स्ट राइड बनेगा, बन के फिर जाएगा ऐसा। सो दैट पॉइंट try to just remember this much I am telling. ओपन सिस्टम में 500 में मिलता है, ये तो क्लियर है, हाँ। ये तो क्लियर है। लेकिन सर क्लोज सिस्टम में तो ज़्यादा में मिलना चाहिए। क्लोज सिस्टम में दिस इज ए ट्रिपल जंक्शन ना, एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर, दिस इज द फील्ड ऑफ डाइऑक्साइड, होना चाहिए, हाँ। लेकिन अभी यहाँ नहीं है ना, नहीं, तो इधर चला गया। तो यहाँ ट्रिपल जंक्शन है, ट्रिपल जंक्शन के वजह से यहाँ फॉस्फोराइड स्टार्ट डेवलपिंग, डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोराइड एंड ट्रिमोलाइट आर इन ट्रिपल जंक्शन ना, हाँ। तो यहाँ डेवलप करेगा फॉस्फोराइड। अच्छा, टेम्परेचर हाई क्यों होगा? ये टेम्परेचर विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एक्सीओ ना, एक्सीओ वैल्यू इज हाई ना, दैट इज व्हाई यहाँ डेवलप करेगा, करके फिर यहाँ चलेगा आगे फॉस्फोराइड, देन ओलास्टोनाइट विल कम इट, और इट मे इट ट्रेस बैक एंड कहाँ ये जंक्शन में डाइऑक्साइड मिलेगा, ट्रिमोलाइट से डायरेक्ट फॉस्फोराइड डाइऑक्साइड बनेगा एज वेल एज फॉस्फोराइड बनेगा, ट्रिपल जंक्शन है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन XCO2। हाँ, सर ये सारा XCO2 पे डिपेंड करता है। एक्सीओ पर डिपेंड करता है। इधर होगा तो तीनों बनेगा, डाइऑक्साइड, फॉस्फोराइड, बिकॉज दिस लाइन विल गो देयर। ट्रिमोलाइट के बाद डाइऑक्साइड फॉस्फोराइड टुगेदर बनेगा। ये क्लोज सिस्टम का कैरेक्टर है, ओपन सिस्टम का ऐसे कैरेक्टर नहीं है। यस 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 यस। 0.5 वाले लाइन पे XCO2 से ट्रिमोलाइट के बाद सीधा फॉस्फोराइड बना। ट्रिमोलाइट के बाद ये जो फील्ड है ना, ये ऑलरेडी फॉस्फोराइड है स्टार्टेड